It is Homecoming chapter composed by Rabindranath Tagore। तो स्टूडेंट, पिछले पार्ट 5 में आप लोगों ने देखा था कि माखन जब उस लट्ठे के साथ ढकलाने लगा, मिट्टी में मिल जाता है और क्रोध के मारे काफ़ी गुस्सा जाता है और अपने भाई फटीक के चेहरे को खरोच लेता है, खरबोट लेता है और रोता गिड़गिड़ाता घर जाता है। उधर फटीक जो है वह नदी के किनारे नाव पर बैठा बैठा अपने पैर को आगे पीछे झुलाता है और घास को चबाता हुआ, जब घास को चबा रहा था उसी वक्त नदी में कोई उधर से नाव आती है जिसमें से एक अधेड़ व्यक्ति नदी के किनारे आता है और उस बालक के पास जाकर पूछता है, बताओ जो चक्रवर्ती परिवार है, बच्चे बताओ किधर घर है। तो जो फटीक था मुंह में घास को चबाते हुए बोला, उधर कहीं होगा, लेकिन कोई पता नहीं था किधर वह जाए, वह अजनबी। फिर पूछा, बताओ कहाँ है चक्रवर्ती परिवार का घर। तो माखन पुनः जवाब दिया, जाओ खुद तुम ही पता कर लो। उधर घर से एक नौकर आता है फटीक को ले जाने के लिए, लेकिन इनकार कर दिया। और फिर लेकिन जो सर्वेंट था, नौकर था, वह मालिक की भांति उसे पकड़ करके घसीटता हुआ ले जाता है। फटीक लाते भी चलाता है, मारता है, पीटता है। अंततोगत्वा जब घर गया तो मदर उससे बोल पड़ी, क्यों तुमने फिर माखन को मार दिया। तो फटीक जो है क्रोधित होकर के बोला था, नहीं तो किसने तुमसे बोला। तब जो है माँ चिल्ला पड़ी, तुम झूठ बोलते हो। और माखन अपनी बात को दोहराता हुआ बोल पड़ा, हाँ माँ, इसी ने मुझे मारा था। और भी क्रोधित हो गया फटीक। फिर आगे देखें स्टूडेंट। देखें, फटीक्स पेशेंस वाज ऑलरेडी एक्सहॉस्टेड। इसके पहले आपको बताया गया था कि माखन अभी झूठ बोला अपनी मदर से, और यहाँ पर जब फटीक घर पहुँचता है तो मदर उसको डांटती है, डपेरती है। लेकिन फिर फटीक के सामने माखन फिर अपनी मदर से बोलता है, हाँ मदर, इसी ने मुझे मारा। तब फटीक पेशेंस वाज ऑलरेडी एक्सहॉस्टेड। उसका जो अभी धैर्य था पूरी तरह से वो खो देता है। उच्चतम यानी एक्सहॉस्टेड, यानी कि अभी जो धैर्य उसके पास था वो आपा खोता है। ही कुड नॉट हियर दिस इनजस्टिस। वह इस अन्याय को नहीं सह सका, नहीं सुन सका इस अन्याय को जो माखन ने बोला, हाँ मदर, इसने मुझे मारा। ही रश्ड एट माखन एंड हैमर्ड हिम विथ ब्लोज। तब वह जो माखन फटीक था माखन की तरफ भागा और उसे पर झपटा मारा। हैमर्ड हिम विथ ब्लोज, उस पर प्रहार करने लगा। टेक दैट, ही क्राइड, एंड दैट फॉर टेलिंग लाइज। ये लो झूठ बोलने के लिए। यहाँ पर फटीक जो है अपना आपा खोता है और इस अन्याय को सह नहीं सका, सुन नहीं सका और माखन पर हमला बोलता है, प्रहार करने लगता है। हैमर्ड हिम विथ ब्लोज, टेक दैट, ही क्राइड, चिल्लाते हुए बोलता है, ये लो झूठ बोलने के लिए, फॉर टेलिंग लाइज। हिज मदर टुक माखन से साइड इन अ मोमेंट। उसकी जो मदर थी माखन को एक तरफ करती है, एंड पुल्ड फटीक अवे, और फटीक को दूर खींचती है। बीटिंग हिम विथ हर हैंड्स, और अपने हाथों से फटीक को पीटती है मदर। व्हेन फटीक पुश्ड हर साइड, तभी जो फटीक था अपने मदर को एक तरफ ढकेल दिया। शी शाउटेड आउट,
और मदर चिल्ला पड़ी, व्हाट यू डू विलेन। चिल्ला पड़ी, अरे राक्षस शैतान, ये तुम क्या करते हो। वुड यू हीट योर ओन मदर, क्या तुम अपनी मदर पर हाथ चलाओगे, मदर को मारोगे। यह बात मदर ने फटीक को बोली। जब उसको एक तरफ ढकेल दिया फटीक, और फिर देखे, इट वॉज जस्ट एट द क्रिटिकल जंक्शन दैट द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर अराइव्ड। यह जो चल रहा था सब कुछ बड़ी ही नाजुक मोड़ था। जस्ट ये संकटपूर्ण समय था, क्रिटिकल जंक्शन, एक संकटपूर्ण समय इस समय चल रहा था। दैट द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर अराइव्ड, तभी वह भूरे बालों वाला जो अजनबी था वो आया। ही आस्क्ड व्हाट द मैटर वाज, और आते ही पूछ पड़ा, बताओ क्या मामला है, तुम लोग क्यों आपस में लड़ रहे हो। फटीक लुक्ड sheepish एंड ashamed। जब फटीक उस व्यक्ति को देखता है तो दब्बू सा sheepish, दब्बू सा हो जाता है और शर्मा जाता है। देखिए, अभी जब फटीक नदी के पास अपना घास को चबा रहा था, उसी वक्त वही अजनबी आया और बोला था, फटीक बताओ चक्रवर्ती परिवार का किधर घर है। उस लड़के से पूछा था, लेकिन फटीक ने सही से जवाब नहीं दिया, बताया नहीं। इधर अभी इस वक्त झगड़ा चल रहा था कि वह अजनबी यहाँ पर पूछते पछोरते चला आया इसी परिवार में, और फटीक जब उसको देखता है तो शर्मा जाता है, दब्बू सा हो जाता है, संकोचा गया। But when his mother stepped back and looked at the stranger, तभी जब माँ ने पीछे हटती हुई उस अजनबी को देखी तो हर एंगर वाज चेंज्ड टू सरप्राइज, उसका जो अभी क्रोध था वह आश्चर्य में बदल गया। सरप्राइज हो गई मदर उस व्यक्ति अजनबी को देख करके। देखिए इसका कारण क्या था। फारसी रिकॉग्नाइज्ड हर ब्रदर एंड क्राइड, क्योंकि वह पहचान गई अपने भाई को। वह जो अजनबी था उसका सगा भाई था। एंड क्राइड, और चिल्ला पड़ी मदर, वाई दादा, वेयर हैव यू कम फ्रॉम। अरे दादा, क्यों कहाँ से तुम आए। यानी इसके कहने का आशय यहाँ पर यह है कि जो मदर है वो बोलती हुई उससे पूछती हुई कि इतने दिन कहाँ थे अपने भाई से पूछती हुई, यानी कि वो जो अजनबी था उसका सगा भाई था। एज शी सेड दीज वर्ड्स, जैसे ही ये शब्द उसने बोली, सी बोड टू द ग्राउंड, वो धरती की तरफ झुकती है, ज़मीन की तरफ। एंड टच्ड हर फीट, और उसके पैरों को स्पर्श करती है, अपने भाई को प्रणाम करती है। हर ब्रदर हैड गॉन अवे सून आफ्टर शी हैड मैरिड एंड ही हैड स्टार्टेड बिजनेस इन बॉम्बे। हर ब्रदर, उसका जो भाई था, हैड गॉन अवे सून आफ्टर शी हैड मैरिड, उसकी शादी के बाद, बहन की शादी के बाद वो चला गया था। एंड ही हैड स्टार्टेड बिजनेस इन बॉम्बे, बॉम्बे में उसने बिजनेस करने लगा था। हिज सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड व्हाइल ही वाज इन बॉम्बे, जब उसका भाई बॉम्बे में था तो उसकी बहन अपने पति को खो दी थी, उसके पति की मृत्यु हो गई थी। बिशंबर हैड नाउ कम बैक टू कलकत्ता एंड हैड एट once made inquiring about her sister, his sister। उसके भाई का नाम बिशंबर था, उस अजनबी का नाम बिशंबर था। बिशंबर हैड नाउ कम बैक टू कलकत्ता, कलकत्ता से वापस आ गया था। एंड हैड एट वंस मेड इंक्वायरी अबाउट हिज सिस्टर, और अपनी बहन के बारे में यहाँ पर तमाम लोगों से इंक्वायरी करता हुआ, पूछता हुआ। ही हैड देन हेस्टेंड टू सी हर एज सुन एज शी फाउंड आउट वेयर शी वाज, और जल्दी तमाम लोगों से वह पूछता है, कहाँ है मेरी बहन, कहाँ है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर
आप लोगों ने यह देखा कि जैसे ही वो सब झगड़ा कर रहे थे तभी वह अजनबी आता है और फटीक पहचान जाता है कि अरे ये तो वही व्यक्ति है जो मुझसे पूछ रहा था चक्रवर्ती परिवार का कहाँ घर है, और वह शर्मा गया। इधर मदर भी अपने ब्रदर को पहचान लेती है, उसका भाई था। अरे दादा इतने सालों से तुम कहाँ थे, और उसके पैरों को टच करती है, छूती है। और फिर आगे प्रक्रिया चलती है। कलकत्ता से आया हुआ था भाई, अपनी बहन की तलाश में खोजता। देखें नेक्स्ट, द नेक्स्ट फ्यू डेज वेयर फुल ऑफ रिजॉइसिंग। अगले कुछ दिन बड़े ही खुशियों का दिन था, उल्लास भरा दिन था। द ब्रदर आस्क्ड आफ्टर द एजुकेशन ऑफ द टू बॉयज। उसका भाई जो है अपनी बहन से पूछता है, बताओ बताओ इनका शिक्षा दीक्षा कैसा है। ही वाज टोल्ड बाई हिज सिस्टर दैट फटीक वाज परपेचुअल न्यूसेंस। और यहाँ पर बताया गया उसकी बहन के द्वारा कि फटीक जो है ये काफ़ी निकम्मा है, काफ़ी न्यूसेंस है। ही वाज लेजी, काफ़ी ये सुस्त है। डिसोबीडियंट एंड विल्ड, जंगलीपन है और अनादरपन है, बेशिष्टाचार है ये, आज्ञा का अवहेलना करता है। डिसोबीडियंट और विल्ड है, जंगली है ये जो फटीक है। बट माखन वाज ए गुड एज गोल्ड, लेकिन माखन अच्छा है, ये स्वर्णिम की तरह है। एज क्वाइट एज ए लैम्प, जैसे कोई बच्चा होता है जानवर का, मेमना की तरह है। एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, और बहुत चाहता है, पढ़ता भी है मन लगा करके। बिशंबर काइंडली ऑफर्ड टू टेक फटीक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड्स and educated with him his own children in Calcutta. Bishambar kindly offered to take Fatik's of his sister's hands. बिशंबर यहाँ पर पूछता है, यहाँ पर बिशंबर काइंडली ऑफर्ड, विनम्रता पूर्वक यहाँ पर ऑफर करता है अपनी बहन से कि इसको जो है मेरे यहाँ भेज दो। एंड एजुकेटेड हिम विथ हिज ओन चिल्ड्रन इन कलकत्ता, और कलकत्ता में अपने बच्चों की तरह इसको शिक्षा दीक्षा देंगे, ऐसा जो है प्रश्न रखता है अपनी सिस्टर के सामने बिशंबर। द विडोड मदर एग्रीड, वह जो विधवा सुधा मदर थी वह सहमत हो गई, राजी हो गई, हाँ ले जाओ इस फटीक को। व्हेन हिज अंकल आस्क्ड फटीक इफ ही वुड लाइक टू गो टू कलकत्ता, जब उसके जो मामा थे फटीक के, उन्होंने बोला कि फटीक क्या तुम चलोगे कलकत्ता विथ हिम, अपन मेरे साथ। ही जॉय न्यू नो बाउंड्स एंड ही सेड, और उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा, नो बाउंड, और बोल पड़ा, ओ यस अंकल, अरे हाँ हाँ अंकल, मामा बताओ, चलो मैं भी चलूँगा। इन अ वे दैट मेड इट क्लियर दैट ही मेंट इट, इस तरह से बात स्पष्ट थी कि फटीक यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो गया था जाने के लिए कलकत्ता, और खुशी से झूम उठा था। तो स्टूडेंट यहाँ पर अभी आप लोगों ने देखा कि जैसे ही कुछ दिन कुछ पल खुशियों का होता है, और जो भाई था यानी बिशंबर अपनी सिस्टर से पूछता है इनका शिक्षा दीक्षा कैसा। सिस्टर के द्वारा बताया जाता है माखन तो बड़ी ही निकम्मा है, बड़ी आलसीपन है, दुष्ट है, और लेकिन हाँ ये माखन तो स्वर्णिम गोल्ड की तरह है, अच्छे से पढ़ता है, पढ़ाई करता है, लेकिन ये जो फटीक है बड़ी ही निकम्मा और ओबीडियंट है, डिसओबीडियंट है, जंगलीपन है, और इस तरह से बताया जाता है। फिर बिशंबर जो है अपनी बहन से ये कहता है ऐसा करो कि मुझे मेरे साथ इसको भेज दो, कलकत्ता में रहेगा, मेरे बच्चों की तरह मैं इसे शिक्षित करूँगा। और जब पूछा गया फटीक से तो बड़ी ही खुशी से झूम उठा, हाँ हाँ मामा जी चलो, मुझे ले चलो, कब चलोगे। तो इस तरह का प्रश्न है स्टूडेंट। थैंक यू।